फरवरी को इसी साल इवनिंग के टाइम C8 केशवपुरम में एक गोली चली थी। उस पे हमारे SHO केशवपुरम और ACP अशोक विहार और मैंने भी विजिट किया था। तो मामला रॉबरी का लग रहा था और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी जिसको हॉस्पिटल में तब तक शिफ्ट कर दिया गया था। तो मौके की इन्वेस्टिगेशन से ऐसा लग रहा था कि कई लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो आसपास के देखने वाले जनता ने बताया, क्योंकि ये पब्लिक व्यू में गोली चली थी और उस कंप्लेनेंट को गोली लगी हुई थी। तो हमारे SHO केशवपुरम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज खंगाले और एक टैक्सी का नंबर आ गया था। उस टैक्सी के नंबर से हम पूरे गैंग तक पहुंचे। टैक्सी जिसकी थी वो ओरिजिनल उसी के नाम पे थी। रॉबर्स ने उसको हायर किया था और उसको बताया था कि ये कोई हम डील करने जा रहे हैं और उसमें जो भी पैसा मिलेगा आपको, मतलब उसको भी कुछ ऑफर किया था, तो इसलिए वो राजी हो गया। उसकी टैक्सी नंबर आने से गैंग की डिटेल्स आ गई और फिर कई दिन की रेड के बाद हम उस समय 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफल हुए थे, जिसमें एक मोहित कुमार कश्यप है जिसकी टैक्सी थी। ये दोराला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसके अलावा आबिद चौधरी जो कि लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है, और कादिर, ये एक जोला गांव है बड़ौद के पास मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का रहने वाला है। ये 3 इसमें पहले गिरफ्तार हो चुके थे। इसी गैंग में 2 मेंबर और थे, अरविंद और रवि। ये भी पुराने गैंगस्टर हैं। अरविंद 12 साल जेल में रह के आया और रिसेंटली जेल से बाहर आया था। उसके तुरंत बाहर निकलते ही ये वाला इन्होंने कांड किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी एक लूट को अंजाम दिया है। इसके साथ एक रवि था। तो अभी तक इस केस में 4 अरेस्ट हो चुके हैं अरविंद को मिलाकर, और रवि अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। हमने काफ़ी टीमें लगाई और इन पे रिवार्ड डिक्लेयर कराया। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से 25-25 हज़ार का इन दोनों एक्यूज पे रिवार्ड डिक्लेयर है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि यहाँ की वारदात के बाद इन्होंने मुजफ्फरनगर जिले में भी एक वारदात अनाज मंडी, नई मंडी थाने के एरिया में की थी। उस वारदात में भी 50,000 का रिवार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से अरविंद और रवि दोनों पर है। इनको अभी हमने जिसको गिरफ्तार किया है उसका नाम अरविंद कश्यप है। ये गांव दोराला, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 31 साल इसकी उम्र है। इसकी अगर क्रिमिनल पृष्ठभूमि की बात करें तो लगभग 20 मुकदमे में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, और जैसे मैंने बताया कि ये 12 साल बाद जेल से आया था। कल इंफॉर्मेशन के आधार पे हमारी टीम के ACP ऑप्स रंजीत ढाका, इंस्पेक्टर जितेंद्र तिवारी, SI रवि, SI और इनके टीम के दूसरे मेंबर जो हैं, इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सस्पेक्ट जो है हैदरपुर के इलाके में देखा गया है। उस इन्फॉर्मेशन पे इन्होंने ट्रैप लगाया और ये एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद इसको गिरफ्तार किया है। अरविंद से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस मतलब फायर बुलेट्स, और एक मोटरसाइकिल जो कि बादली थाने से चोरी है, इससे बरामद हुई है। इसका 18 इन 2 मुकदमों के अलावा 18 पहले मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। सर, हेड कांस्टेबल परविंदर जिसको बताया जा रहा है, हेड कांस्टेबल परविंदर ATS टीम ने कल लाइन से उसको हमसे रिक्वेस्ट करके लिया था, क्योंकि उनको टीम को ये लग रहा था कि इस कार्रवाई में वो काफ़ी कारगर साबित होगा, और जो कि हुआ भी है। तो वो भी एक टीम का पार्ट था इसमें। बुलेट प्रूफ जैकेट को गोली लगी है। हाँ जी। एक आरोपी जिसका नाम रवि है, वो इस केस में अभी गिरफ्तार होना बाकी है।
इसमें एक मोटरसाइकिल जो इस्तेमाल हुई थी, KTM बाइक, वो टैक्सी तो हमने बरामद कर ली थी, KTM बाइक अभी बरामद होना बाकी है। इनका रिमांड लेंगे और इनको उत्तर प्रदेश से इसको लेके जाएंगे, उसको रिकवर करेंगे। जिन हथियारों का इसने उसमें इस्तेमाल किया था वो भी अभी रिकवर होने बाकी है। और एक कॉन्स्पिरेटर का नाम भी आया था उस समय, जो किसी तरह से इस विक्टिम से टच में था। इनफैक्ट वो इसके पास कुछ मनी एक्सचेंज के लिए आए थे, लेकिन उनका पहले से ही जो मोटिव था वो रोबरी करना था, तो मनी एक्सचेंज उनका मोटिव था ही नहीं। तो कॉन्स्पिरेटर ने मनी एक्सचेंज के लिए इसको ल्योर किया था कि तुम पैसे लेके आओ मार्केट में, हम उसको एक्सचेंज करेंगे क्रिप्टो करेंसी में। बट इनका क्योंकि लूटने की मंशा थी, तो इन लोगों को क्रिप्टो करेंसी में चेंज वगैरह नहीं करना था। इन्होंने आते ही छीनने की कोशिश की, उसने गाड़ी स्टार्ट की, भागने का प्रयास किया, तो इन लोगों ने गोली चला दी और जितने भी पैसे उससे छीन सकते थे तो उन्होंने छीन लिए। इसके अलावा उसकी गाड़ी में और भी पैसे थे, अमाउंट ज्यादा था, लेकिन वो पूरी तरह से लूट इनकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो लगभग 5 लाख रुपए के आसपास की लूट हो पाई थी उस समय। इसमें जो पहले हमने अरेस्ट किए थे उनसे कुछ कैश रिकवर हुआ था और एक वेपन भी रिकवर हुआ था। बट जो 5 लाख के आसपास पैसा गया था उसमें से लगभग 3 लाख रुपए अभी रिकवर नहीं हुए। सर, जो आरोपी के पास से बाइक मिली क्या है वो चोरी की है, और जो आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, कितने फायर किया और पुलिस की तरफ से कितने फायर किए? जो मैंने बताया कि जो मोटरसाइकिल मिली वो बादली थाने से चोरी है, और जो उस समय क्राइम में इस्तेमाल हुई थी KTM बाइक, वो वहां पे उत्तर प्रदेश से चोरी थी, अभी तक रिकवर नहीं हुई है, उसका रिकवर करने का प्रयास करेंगे। कल जो एक्सचेंज जो फायर हुआ है उसने 2 गोली चलाई है, पुलिस ने भी 4 फायर किए हैं। सर, इससे पहले भी इसमें कोई किस तरह ये अरविंद, मैंने बताया कि अरविंद पर 18 केस है।